जादुई भिंडी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम शीला था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो अपनी बेटी सोनू, बेटा मोनू और माँ के साथ रहती थी। उसके पास एक छोटा सा बाग था जिसमें वह सब्जियां उगाती थी, खासकर भिंडी। वो बाजार में सब्जियां बेचकर अपना घर का खर्चा चलाती थी। उसकी भिंडी बहुत स्वादिष्ट होती थी और लोग उसे खरीदने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन जब शीला अपने बाग में काम कर रही थी, उसने देखा कि इस बार की उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई है। पानी की कमी होने की वजह से पौधे सूख गए और पैदावार कम हो गई। घर पर 2 वक्त की खाने की भी तंगी होने लगी। शीला चिंता में पड़ गई। अब क्या होगा? बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? उनके स्कूल की फीस, माँ की दवाई और 2 वक्त के खाने का इंतजाम कैसे करें? यही वो सोच ही रही थी कि सोनू आके कहने लगी कि माँ जल्दी चलो, मोनू को खेलते खेलते चोट आई है। शीला घर भागते हुई गई। मोनू को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आप जल्दी से 1 लाख रुपए जमा करवा दीजिए ताकि हम इलाज शुरू कर पाए। डॉक्टर साहब, मेरे पास एक पैसे नहीं है। मैं एक साधारण सी सब्जी वाली हूँ, सब्जी बेचकर अपना घर चलाती हूँ। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी पैसे जमा करने के लिए? मुझे मोहलत दे दीजिए। जितना आप समय लेंगी उतनी ही जटिलताएं बढ़ती जाएगी। शीला रोने लगी। शीला को रोते हुए देखा माँ जी ने कहा, दिलासा देते हुए, मत रो बेटी, रोने से कुछ नहीं होगा। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। ऐसे में हिम्मत करनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। भगवान भी मदद उनकी ही करता है जो खुद की मदद करता है। माँ जी की बातों से शीला को हिम्मत मिला। शीला कैसे भी पैसे जमा करने के बारे में सोचने लगी, खूब मेहनत करने लगी। एक दिन जब शीला अपने बाग में काम कर रही थी, उसने एक अजीब सी भिंडी देखी। वह भिंडी बाकी सब भिंडियों से बहुत अलग थी। उसका रंग सुनहरा था और उसकी आकृति भी सामान्य भिंडी से बड़ी और सुंदर थी। शीला ने उस भिंडी को तोड़ लिया और उसे घर ले आई। रात को जब शीला ने उस भिंडी को पकाया तो कुछ अजीब हुआ। भिंडी के पकने के बाद वह अचानक चमकने लगी और उससे एक छोटे से परी का रूप निकल आया। धन्यवाद शीला, तुमने मुझे मुक्त किया है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। शीला चौंकी और परी से पूछा। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आई? परी ने बताया, मैं उसी जादुई भिंडी के भीतर बंधी हुई थी जो बहुत समय पहले एक जादूगर ने मुझे फंसा दिया था। अब क्योंकि तुमने मुझे तोरा में आज़ाद हुई, अपनी कृतज्ञता के रूप में तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी करूंगी। शीला थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, मैं अपने बाग को बहुत बढ़िया बनाना चाहती हूँ। मुझे और सब्जियाँ उगाने का तरीका जानना है ताकि मेरे पास बहुत सारी सब्जियाँ हों और मुझे किसी से भी कभी मदद की जरूरत ना हो। परी मुस्कुराई और कहने लगी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब तुम हमेशा बहुत अच्छे और स्वादिष्ट फल और सब्जियां उगाओगी। इसके बाद परी ने शीला को एक छोटा सा जादुई बीज दिया। उसने कहा, ये बीज बहुत खास है, इसे तुम जहाँ चाहो उगाओ और ये तुम्हारे लिए अपनी जादुई शक्ति से पौधे उगाएगा। शीला ने उस बीज को अपने बाग में बो दिया। कुछ ही समय में वहां हर प्रकार की सब्जियां उगने लगीं और शीला का बाग अब गांव में सबसे सुंदर और फल फूल से भरा हुआ था। लोग दूर दूर से उसकी सब्जियां खरीदने आते और वह बहुत समृद्ध हो गई। शीला ने मोनू का इलाज किया, घर वापस ले आई। शीला ने परी से कहा, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। मैं अब मेहनत करके सबकी मदद करके आपके दिए हुए वरदान का सही इस्तेमाल करके जीवन जीना चाहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परी शीला की बातों से बहुत प्रसन्न हुई। शीला को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वह अपने परिलोक चली गई। शीला ने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में किया और सबको खुशी और समृद्धि का मार्ग दिखाया। वह कभी भी जादुई भिंडी को भूल नहीं पाई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। इस प्रकार शीला का जीवन एक दया और समृद्धि की मिसाल बन गया और उसकी भिंडी की जादुई शक्ति हमेशा गांव में उन्नति और खुशहाली लाती रही। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें
और दूसरों की मदद करने का प्रयास करें तो कोई न कोई जादुई शक्ति हमारे जीवन को बदल सकती है।